गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हमने समाज को नहीं देखना। पहले तो हमारा समाज शिक्षित था और ये भ्रमित करने वाले गुरु लोग हमें भ्रमित करके भक्तों और समाज में एक विरोध पैदा करा देते थे। अब समाज शिक्षित किया, परमात्मा ने सबसे बड़ा रहम किया आपके ऊपर। वैसे तो ये शिक्षा आपके लिए अभिशाप है, लेकिन भक्ति मार्ग के लिए आपके लिए वरदान बनेगी। अभिशाप इसलिए है कि इसमें बेईमान बन गए हम। चौधरी पाक के अहंकार का अंत नहीं रहा। एक छोटी सी पोस्ट मिल जाए, नवाकड़ के बैठेगा बड़ा सीट पे और सीधा मुंह बात नहीं करे, कर्म फोड़े सारा दिन। और वरदान इसलिए हो गया कि हम अध्यात्म मार्ग को समझ जाएंगे, सदग्रंथों को देखेंगे और कोई हमें भ्रमित करेगा, हम भ्रमित नहीं होंगे। जैसे ये क्रोथा कांड कराया था इन नकलियों ने, ठीक है, एक बार तो जनता को गुमराह करके हमारा विरोधी कर दिया, लेकिन हमारे साथ जो लगे हुए थे लाखों की संख्या में, वो परिचित थे दास से और इस ज्ञान से, वो सॉलिड थे, वो सटील की तरह मुझे नहीं मुचकाए। आज उसका प्रतिफल देखो, पूरे विश्व में चल पड़ा ये, और वो फेल हो गए सारे। तो सांच के आंच नहीं होती, ये माल्य के वचन है। जहां सत्य है वहां भगवान साथ रहता है, और आज सफल होंगे और हो गए हम। तो एक आश्रम लिया था 2.5 किले, 12 किले ये दे दिए परमात्मा ने। उधर दूसरा रहा, ये देखो कैसे ठाठ कर दिए। तो जहां मालिक साथ है वो कभी हार में नहीं आ सकता। तो हमने परमात्मा को साथ रखना है। ऐसे हम अपने बच्चों को परमात्मा का साथ दे देंगे तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, सदा सफल रहेंगे। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये अध्यात्म ज्ञान को हर तरह से समझाना पड़ेगा आपको। आप बच्चे हो, दास आध्यात्मिक टीचर है, आप विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी स्कूल में, कॉलेज में जाता है, विद्यालय में, उनको सब सुविधा अन्य बच्चों से अलग होती है। अब तो खैर सभी बच्चे पढ़ने लगे। पहले हमारे समय में कुछ पढ़ा करते, कुछ ना पढ़ा करते। जो नहीं पढ़ते थे वो तो सारा दिन पाली जाते, क्योंकि किसान परिवार में जन्मदास का हुआ, उस व्यवस्था से ज्यादा परिचित। अपना खेत के काम में लगा देते, कस्सी बजा, कुछ और काम कर, हल जोड़ या जैसा भी। और जो स्कूल में, विद्यालय में जाने लग जाते, उनको कहते भाई ना तू पढ़ ले बेटा, हम आप काम कर लेंगे। उनको खाना भी बढ़िया, उनके वस्त्र भी अच्छे, उनको फ्री भी छोड़ दिया जाता था, तो तुम पढ़ो। और वो बच्चे जो पढ़ गए, उसका लाभ उठा गए, तो आगे जाके सफलता मिली उनको, जिस क्षेत्र की उन्होंने पढ़ाई की। और जो बच्चे वहीं उस स्कूल समय में, विद्यार्थी समय के अंदर अपने घर वालों से प्राप्त पैसे का दुरुपयोग करते रहे, उद्देश्य को भूल गए, वो फिर मजदूर लगते हैं, पल्लेदार बनते हैं, सारा दिन सारा जीवन ऐसे खो के चले जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति सड़क के ऊपर मिट्टी डाल रहा था, कोई सड़क रोड बना था, और वहां का एक अधिकारी आया रोड का गाड़ी में, और वो जो वहां मजदूरी कर रहा था वो कह रहा दूसरों को कि ये मेरा सहपाठी था, ये एक्सीडेंट बन गया और मैं पढ़ा को नहीं, यो पड़ गया, मैं मिट्टी खोद रहा हूं, यो आज गाड़ी में चल रहा है। तो पुण्यात्माओं ने रोना पड़ेगा फिर आपको, जो सत भक्ति नहीं करते, और यह भक्ति सत भक्ति मिल गई तो करते नहीं। तो वो सुख आपको कॉलेज में नहीं मिलना था, और उसको जो कॉलेज में उस सुख को प्राप्त कर गया स्कूल में, तो उसने नाश कर लिया अपने जीवन का, बैठा दिया, वो उद्देश्य भूल गया। तो ये आपको जो ड्रेस न्यारी मिली है अन्य प्राणियों से, आप भी वही प्राणी हो जो कुत्ते गधे सुअर के योनियों में घूम रहे हैं, और उसमें आप कई बार रह चुके हो। इस मानव शरीर में छोटी सी पोस्ट हो जा, थोड़ा सा धन हो जा, हम बस न सोचे हमारे समान कोई नहीं, इतना अभिमान और इतना सब कुछ जो भगवान के भक्ति के विरुद्ध होता है वो सारा इकट्ठा हो जाता है जीव में।
और ये नहीं होना चाहिए। अपने आप को, इस ज्ञान से आपको पता चलेगा हम आज भी जीव हैं, धन है चाहे पोस्ट है, कल मृत्यु होगी तो वो त्यार है, वो खोखा दूसरा गधे और कुत्ते वाला। तो ये मिट्टी है, अब अदरंग मार जाता है अफलातून को। हमने देखा ऐसे ऐसे अफसर, किसी का रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया, पड़ा पड़ा रोवर, पहला धरती तोला था। तो ऐसे बहुत से देखे, फिर और दूना पेटा भर गया भगवान, ये तो बेमतलब की कुबद है। और इस भगवान को पाने के लिए सबसे पहले हमने इस मिट्टी को मिट्टी समझना पड़ेगा। यह माटी है, इस मिट्टी का लाभ उठाना तो यही काम है, इसमें मर्यादा प्रथम है और फिर भक्ति साथ साथ चलेगी। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि आप यहाँ विद्यार्थी हैं। इस मनुष्य शरीर, जो ड्रेस आपको मनुष्य की मिली है, ये विद्यार्थी की है। मनुष्य जीवन पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होता है और वो परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा चुका है। आपका एडमिशन है सबका, जिनको मानव शरीर मिल रहा है या मिला हुआ है, और आप उस उद्देश्य को भूल चुके हो, यहाँ कोठी बंगले कार बनाने में और यहाँ के ये खिलौने जोड़ने में सारा जीवन नष्ट कर रहे हो। फिर तुम्हें आगे बहुत दुख होगा, ये समय हाथ से छूट जाएगा, ये विद्यार्थी समय चला जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चिड़िया चुग्गी खेत। जो दास आपको बता रहा है ये परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी संगी भजनी का बनाया हुआ लोकवेद नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। और इसको आपने अपना आधार बनाना पड़ेगा इस भगवान के सफर पर चलने के लिए। टू दी पॉइंट चलना पड़ेगा आपने, और सफलता ना हो तो फिर दास को बताइए। रोज न्यारे चमत्कार दिखा दूंगा आपके घरों पर, जो भगवान किया करता है। परमात्मा कहते हैं कि साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर परमात्मा के डिक्शनरी में, शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। बाकी सभी भगवानों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है, यानी वो नहीं कर सकते उसको काम को। कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्रारब्ध के कर्म को ना श्री कृष्ण काट सके, ना श्री राम काट सके, ना विष्णु काट सकता, ना ब्रह्मा काट सकता, भोगने ही पड़ते इनको, ना ब्रह्म काट सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा ही हमारे पाप कर्म प्रारब्ध के नाश करके हमें सुखी कर सकता है। तो ये वो परमात्मा जिसके शब्द को उसमें असंभव शब्द नहीं है। तो हमने वो मिल गया ही, अभी तक तो वो मिला ही नहीं था, ये रास्ता ही नहीं मिला था। अब आपको मिल गया, इतना आसानी से मिल गया है, समझ लो। तरीका इतना सिंपल है ये। इन अनाड़ियों ने हठ योग करके, तपस्या खड़े होकर करके, आंख कान बंद करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे ये बकवाद गढ़वा दिए हमारे थे। और हमने सोचा यही रास्ता होगा। आम आदमी ने कहा भारत बस का कोई ना 2.5 घंटे सुबह बैठा, 2.5 घंटे शाम ने। कैसे बैठे? एक मजदूर आदमी सारा दिन कस्सी बजावे, बैठ के दिखाओ। और दूसरी बात यह है कि चलो हमने परमात्मा पाने के लिए घर भी छोड़ना पड़ जाए, और ये तरीके से मिलना होता हम ये भी कर ले, पर ऐसे मिलना नहीं, किसी को मिला नहीं, कोई प्रमाण किसी सदग्रंथ में नहीं ये क्रियाएं करने का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यानी उनको किसी प्रकार का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो यूजलेस। हम इन 3 कामों के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, हमें यहाँ सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हो और हम सतलोक प्राप्ति हो, हमारा गति हो। तो शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी जो सदग्रंथों में पूजा की मेथड है, पूजा की जो विधि है उसके अनुसार साधना करके ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। उसके विपरीत जो साधना करें वो यूजलेस है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य रह कर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वेद दंत कथा पर मत सुनना। जो सदग्रंथों में लिखा है ऐसा ही कोई संत बताता है
तो वो तत्वदर्शी संत है, उससे उपदेश लेकर कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अपने आत्माओं, ये हम कथा तो बहुत सारी सुना सकते हैं आपको, लेकिन दास ये चाहता है कि आपको वो अध्यात्म ज्ञान जहां जहां आप अटके बैठे हो उन नकली संतों और ऋषियों के पास, तो वो आपके जो अंधेरा से वो हट जाए। उसके लिए कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान आपको यहाँ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में सुनाया जाता है, लेकिन एक दिन के सत्संग में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके लिए आपने समय भी निकालना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को हम फ्री छोड़ देते, 15-16 वर्ष बेटा पढ़, तू बेटी पढ़ ले, शिक्षा ग्रहण कर ले, एक जीविका के लिए बस, और वो भी मिले तो मिले, ना भी मिले, और इसमें गारंटीड सफलता, इसमें प्रत्येक को वो स्थान मिलेगा, क्योंकि आप वहीं रहा करते थे। आपके स्थान वैकेंट सीट है, वहां पर आपके महल नो के नो पड़े हैं जहां पर आप रहा करते थे। अब उनको छोड़कर अब यहाँ आगे काल के इस लोक में, तो अब वहां चलेंगे, वहां वो सब सुविधा मिलेंगी जिनकी खोज आप यहाँ नमक की बोरी में जिस सुख को खोज रहे हो यहाँ नहीं मिल सकती। असंग जन्म हो गया अपन यह खोज करता नहीं यहाँ पर, और यह खोज पूरी नहीं हुई, वो मिला नहीं, हम मर गए, मनुष्य जीवन बर्बाद करके फिर गधा बन गए, वह मिल गई फिर वह सुख सारा, कुत्ते बन गए, अंडे धक्के खाते। जब ये मनुष्य जीवन में है, प्राणी ने सोचा है ना मैं मौज माची रहेगी मेरी तय। कबीर साहब कहते हैं ऐसा सस्ता नहीं है जैसा तू सोच रहा है। ये इतना सुंदर व्यवस्था, ऐसी बुद्धि दी भगवान ने, और ये किस लिए दी, ये ड्रेस किस लिए दी, भक्ति करने के लिए। तो आप जी विद्यार्थी हैं, और जो भक्ति नहीं कर रहे वो विद्यार्थी अपना जीवन नाश कर रहे, और जो गलत स्कूलों में चले गए जहाँ कह भी नहीं आता उन्हें अध्यात्म मार्ग का, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, और ये बाल योगेश्वर वाले, जय गुरुदेव वाले, दनौद वाले, भिवानी वाले, ये किस किस के गणाऊं तुम्हारे को। इस पूरी पृथ्वी पे तत्व ज्ञान नहीं किसी संत के पास, और ना समाधान है। एक तो ज्ञान है, ज्ञान भी हो गया दास के सत्संग छोड़कर को लाग जाट बट करने, लेकिन समाधान नहीं। आपको ज्ञान हो गया, किसी व्यक्ति ने बता दिया कि आपका अमुक रोग है, आपको भी पता लग गया मुझे ऐसे लक्षण है तो मेरा ये बीमारी है, और बताने वाले को भी ज्ञान है कि आपका ये बीमारी है, दवाई कोई से के पास है नहीं, औषधि है नहीं, तो क्या यूज हुआ उस ज्ञान का। तो ज्ञान भी हो और फिर समाधान भी हो, ये दोनों इस दास के पास है, इस पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। इसको बड़ाई ना समझना, सच्चाई समझना। बड़ाई तो वो व्यक्ति करा कर जो अनजान हो। दास एक जीव संज्ञा का आदमी, परमात्मा ने दया कर दी, यो ज्ञान अपना खजाना खोल दिया मेरे पास आपके लिए। चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, और सबके लिए सामूहिक ज्ञान है, सामूहिक समाधान है, और कितने नहीं हो सकता यहाँ होगा। कद्दे करवा लियो जब तक ये दास बैठा है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा क्या बताते हैं, जो प्रसंग चल रहा है, क्योंकि एक ही समय में 2-3 पहलू लेकर चलने पड़ते हैं, उन सब का इस अध्यात्म मार्ग में फिर आगे चल के एक निष्कर्ष निकलता है। कबीर साहब क्या बताते हैं, परमात्मा ने क्या बताया है, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। ओए होए, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे, जय नहीं नाम से ने। एक व्यक्ति एमएलए बन जाता है, काख पीटता फिर पता नहीं के बन गया, और मंत्री बन जाता है तो फिर तो कहना है कि इन्होंने सोचा बस मन तो पता नहीं के पा लिया। मुख्यमंत्री बन जाता है तो फिर तो कहना ही क्या, प्रधानमंत्री बन जाता है तो छट दे गल। अब कहने का भाव ये है कि जब हमने तत्व ज्ञान होगा उस समय आपको ये बालक दिखाई देंगे जो कंकरों से खेला करते, कंचों से खेला करते हैं,
ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे दिखाई देंगे आपको, क्योंकि ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं और उस पुण्य के आधार से आज ये अच्छी पोस्ट प्राप्त होगी। जैसे पहले किसी ने अपने इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है और फिर चार्जर तोड़ के गिर दिया, फेंक दिया ठाक है, दोबारा चार्जर लगाया नहीं, जब तक वो बैटरी चार्जड है वो सारे काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, ट्यूब भी जग रही है, नो प्रॉब्लम। और जब वो डिस्चार्ज होगी फिर सारी प्रॉब्लम, क्योंकि वो चार्जर नहीं था उसके पास, वो कनेक्शन था नहीं उसके पास, तो फिर प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम। आपने देखा होगा के गुणाओं, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हमने सोचा थे वो तो मर गया, हम जीवित हैं। अब वो मरे हैं, हम डर हमने लागे भगवान कदे हमारी टिकट कटेगी, जब भक्ति कम रहेगी तो नासे पिटेगा। तो उनकी मृत्यु से हमने अपनी भक्ति दिखा है। फिर ये तो कबीर साहब कहते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही था तला गिरीवार। जो चले गए हमने सोचा भी नहीं जाएंगे, परमात्मा कहे अपना नंबर आने वाला, कोई कागज में बाकी रह रही है, जिस दिन वो कागज पूरा होगा एक सेकंड भी ना लावे और ठाके फूके आऊंगे, तू वहां पर अपना अकाउंट दे रहा होगा धर्मराज के दरबार में, फिर पछतावेगा माथा पीट पीट के, फिर बने कुछ नहीं। तो प्रसंग जो चल रहा है वो बताते हैं कि बहुत से प्रमाण आपको दिखा दिए। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 95 सदस्य थे, मंत्री, एमपी और प्रधानमंत्री, उनका किसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने जहां थे एक जहाज में बैठ के, वो जहाज एक्सीडेंट हो गया और सारे मर गए। अब चाट ले उस प्रधानमंत्री पद ने, वो जब तक बैटरी थी इतने तक पता नहीं क्या क्या स्कीम बना के जहां थे फट दे वापस आवांगे, ये करेंगे वो करेंगे, यही तक को मार करेगा, क्या करना उसने, गधे बन गए। क्योंकि नियम है जितना उच्च पोस्ट पर होगा उतनी बकवाद गणी करेगा। राजा में अभिमान होता है और उसने अपने राज्य व्यवस्था के लिए अवश्य कोई अनर्थ करने पड़ते हैं बगैर ज्ञान के, और वो सारे पाप अकाउंट में लिखे जाते हैं और पुण्य वो खत्म करके चलाई जाता है। फिर गधा बने क्या कुत्ता बने, कीड़े अपने सिर में। तो पुणात्माओं इनसे डर बनेगा आपका, ये को बालकों का ज्ञान मत समझना, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। क्या बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। अब बेगार किसे कहते थे आप तो डेफिनेशन भी भूल गए होगे, हमने पता है क्योंकि हम उस समय से उभर कर आए हैं जब ये इस तरह की भाषा प्रयोग होती थी। पहले क्या होता था, एक टेम्पो चला करते थे, 3 पहिया वाले बड़े बड़े, पेट्रोल से चलते थे, सन 1963-64 की बातें हैं। तो वो दो हमारे गांव से और दूसरे गांव तक 2-3 टेम्पो चला रहे दिन में। एक दिन आया नहीं, उससे दूसरे पूछने लगे कल क्यों नहीं आया, क्या बात होगी। उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या होती थी, पहले पुलिस वालों के पास ये व्हीकल नहीं होते थे, गाड़ी जीप जापसी, और ऐसे ये किसी के 3 व्हीलर पकड़ लेते, किसी की जीप ले लेते, कहीं रेड लगानी होती तो उसको पकड़ लिया जाते और उसको चौन नहीं देते नहीं, वो अपने पास से ही तेल डलवाता और सारा दिन इधर चल उधर चल, यानी सारा दिन उसकी रेल बनाए रखे और शाम ने छोड़ दे जा। खाना भी अपने घर तक खाया उसने, तेल पेट्रोल का खर्चा भी अपने पल्ले से डाला, और पंजा 1 मिनट क्या नहीं सारे दिन भागता दिखेगा, स्पीड पूरी रही। तो वो कहता था कि आज मैं बेगार में फंस गया था और 200 रुपये का तेल घर तक फूका। उस टाइम 200 20,000 समझ लो आज के। 200 रुपये का पेट्रोल फूक दिया, सुबह पकड़ लिया 6 बजे और रात के 12-1 बजे तक छोड़ा, पता नहीं 20 गामा में ले गए, वहां से करता है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो 3 व्हीलर वाला सारा दिन पंजा टेक्या नहीं, टायर बाजता रहा, खूब चलता दिखा, उधर जा रहा है उधर जा रहा है, चवन्नी की तो इनकम नहीं, पल्लेत खर्चा तेल का और हो गया। तो ऐसा समझो उन मंत्री और प्रधानमंत्री, इन राजाओं को जो भक्ति नहीं करते,
सारा दिन का कितना बिजी शेड्यूल है और आगे पाछे इनको जय जयकार करनी है, सलूट मारनी है नौकर। परमात्मा कहते हैं तो बेगार पीटन लग रहा है, जिसके पास नाम नहीं है, इसकी खूब इधर जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी वहां दौरा कर रहा है, तो ये तो पल्ले तो अपना वो पुण्य बर्बाद कर रहा है और खूब बिजी दिखाई देता है। इनकम एक नए पैसे के नहीं और पुण्य सारे बर्बाद कर रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं अगम निगम को खोज ले, यानी बहुत से में देख इस ज्ञान के आधार से, और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले, यानी पूरी पृथ्वी का भी तुझे राज्य प्राप्त हो जा, तो बिन नाम बेगार है। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई के कर जय नहीं नाम तने। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। तो इस राम नाम के धन से, भक्ति से, सतनाम की कमाई से, अब ये सतनाम 2 अक्षर का, इस 2 अक्षर के मंत्र का, सतनाम का आज तक किसी को पता नहीं इस दास के अतिरिक्त, तो मोक्ष कैसे होगा उनका? अंडरस्टूड है, जो रोग काटने की दवाई है नहीं उनके पास, कितना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है उन्हें, वो तो बोर्ड हॉस्पिटल का, सारे नकली बैठे उसमें। तो ये अध्यात्म मार्ग है, इस अध्यात्म मार्ग जितना गपला मैंने कितना नहीं देखा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई पावे थी इसमें, कितने ए से लेकर जेड तक जितने सत्कर मान लेना, किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं। देखो गीता पढ़ के सुना दी, कोई रामायण महाभारत का कथा सुना दी, ये बात तो सेपरेट है। अब बता दिया जन्म मरण का रोग आपके लग रहा है, जन्म मरण के रोग की औषधि सतनाम है और सारनाम है, वो किसी के पास है नहीं। 5 नाम काल के जानो, 5 नाम काल के दे रखे, मरण के ये काल के फंसे रहने के, तो वो किसे हॉस्पिटल है, कैसे संत हैं वो, अंडरस्टूड है। थोड़ी सी बुद्धि से काम जिस दिन मानव समाज लेगा, बुद्धिमान आज को बालक थोड़ी है। और दास का उद्देश्य क्या है कि आपको सच्चाई बताऊं और भगवान से मिलाऊं, जन्म मरण से छुटवाऊं, जरा मरण का रोग नाश करवाऊं, मेरा उद्देश्य यही है। और स्वार्थ नहीं है, केवल परमार्थ के लिए दास ने शीश दे रखा है और आखिरी सांस तक गुण गाऊंगा। और दूसरी बात ये, दूसरे संत भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो परमार्थी के लिए लगे हैं, लेकिन उनके पास परमार्थ करने का साधन नहीं, तो वो परमार्थ का उन्होंने तो नाश कर दिया, दिशा गलत ले जा रहे हैं और बन गए गाइड। तो वो क्या गाइड, खाक हुए ना पे नहीं पता, औरों पंथ बताओ ही आपने जाने रहा, औरों को मार्गदर्शन करें, स्वयं पता नहीं, तो वो तो मूर्ख हैं, वो आप भी जीवन नष्ट कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। तो यही दशा सभी संतों की है, ये सत्कर मान लेना, दास की एक एक बात पर विश्वास कर लेना आप, जब सफलता होगी। क्योंकि दास बगैर प्रमाण के एक शब्द भी नहीं बोलता। जो प्रमाण है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, महापुरुष जिनको भगवान मिला उनके द्वारा दिया हुआ जो अध्यात्म अनुभव है, उसी के आधार से सत्संग करता है, इसको सत्संग कहते हैं। अब प्रसंग चल रहा था कि जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्परम विदु, उस परमात्मा से परिचित और सारे अध्यात्म मार्ग से परिचित हो जाते हैं और सभी कर्मों से परिचित होते हैं। कबीर साहब कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तिल तिल का। फिर आपको जब ज्ञान होगा ना, फिर देखना आपका हाथ कैसे वापस आओगा, आप परमार्थ में शीश दोगे। दास वो दिन देखना चाहता है जैसे यह हाहाकार मात्री कितने देख ले, राजनेताओं को जनता 5 साल में बदल के देख ले है, घना 10 साल तक रो पीट के काट देगा एक मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और फिर बदल के देख ले, शायद दूसरा बढ़िया पा जा, उसको फिर 5 साल में उसने उथले हैं, फिर तीसरा शायद बढ़िया पा जा। अपने आत्माओं पहले समाज तैयार करना पड़ेगा, वो बढ़िया समाज को ज्ञान देना पड़ेगा, इसमें से फिर बच्चे ऊपर जाएंगे, वो करेंगे स्थापना, पूरी सेटिंग करेंगे, शांति होगी, रिश्वतखोरी समाप्त होगी, जहर दिखाई देगा, ना लेन दे ना लेवे हुए, तो फिर ऐसी व्यवस्था सुधरेगी। और ये दास वो तैयारी कर रहा है, कुछ ही दिनों में हो जाएगा, गणे दिन नहीं लगेंगे। जब तक जनता को ये ज्ञान नहीं होगा, ये विष है,
अब जैसे एक दुखी व्यक्ति जाता है कर्मचारी के पास, अधिकारी के पास, या तो किसी तगड़े का सताया हुआ धनवान का, तो वहां जाता धनवान, फिर पहले पहुंच जाता, रिश्वत देकर उनको सेट कर लेता है। वो गरीब टक्कर मार के आ जाता, उसकी कितना सुनाई नहीं। हो गया न्याय। यू कौन देगा इस न्याय को? जब राजा लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं तो वो न्याय कैसे देंगे हमें? कैसे आपको सुखी कर सकते हैं? तो पहले समाज को ये ज्ञान हो कि हमने गणा नहीं चाहिए, इतना चाहिए जो मालिक हमारा गुजारा हो। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। और इस भक्ति को करके देखना, और फिर ये समाज के ये बच्चे आगे चल के अधिकारी होंगे या राजनेता, किसी भी पार्टी में जाओ, हमने इसी से कोई लिंक नहीं। फिर ये देखना कैसा समाज तैयार करेंगे। एक नया पैसा नहीं लेंगे, कति सबको समान दृष्टि से देखेंगे। इनको भगवान दिखाई देगा, वह तलवार दिखाई देगी, वो जहर दिखाई देगा। तो दास आपको सियाना बनाना चाहता है। अभी तो हमारा समाज कम है, भगत समाज, और अन्य समाज ज्यादा है, तो हम निखर नहीं पा रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में ये ज्ञान फैल रहा है, परमात्मा की दया है, बहुत स्पीड से फैल रहा है। और दास देख रहा है यहाँ पर प्रत्येक समागम में हजारों की संख्या में पुण्यात्मा 2-2, 3-3, 4-4 हजार आ रहे हैं, उपदेश लेकर जाते हैं, इस ज्ञान से परिचित होकर आते हैं। फिर उनको सुख देखना। जिस दिन आप सच्ची श्रद्धा से इस मार्ग को अपना लोगे और सब और पूजाएं त्याग दोगे और नेक नीतिता अपना जीवन शुरू कर दोगे, उसी दिन देखना बरकत आपके घर में न्यारी दिखा दूंगा। कोई बालक नहीं, मैं 17 साल हो गए दास ने इस मालिक को अजमात्या ने, और जो जिनके पास एक साइकिल नहीं था, कारों में चलते हैं। देखो आपकी बीमारी में लगने हैं 2 लाख रुपये लग जाएगा बालक, और मर भी जा, और वो आपको फ्री में ठीक करेगा मालिक। यहाँ पर जब आपकी नीयत साबित हो जाएगी, वो पैसा बच गया। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू आपने छूनी भी नहीं है, किसी की रिश्वत लेनी नहीं, तो आपका ये कितना बचाव हो गया। ना दहेज देना ना लेना, बता फिर क्या खातिर रिश्वत लेंगे? हम शर्म मारेंगे उस धन ने। 2 रोटी खाएंगे, भगवान का गुण गावेंगे, सतलोक चले जाएंगे, एक सुचारू काम हो जाएगा, बाधा खत्म हो जाएगी भक्ति से और ज्ञान से, और भगवान साथ रहेगा। अब क्या बताते हैं? गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरी शरण होकर मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके तत्वदर्शी संतों के पास चले जाते हैं, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी वृद्धावस्था और मृत्यु से जो मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, वे सारे आत्म ज्ञान को और सभी कर्मों को तथा उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं। उस तत्व ब्रह्म को, जैसे दास ने आपको बताया था कि तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। जैसे हम अभी तक श्री राम श्री कृष्ण को ही सुप्रीम पावर मानकर, श्री कृष्ण विष्णु शंकर भगवान को सुप्रीम पावर मानकर, अजर अमर मानकर भक्ति करते थे। अब इनके इतिहास के, इनकी जीवनी से पता चला ये नाशवान है, अविनाशी नहीं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। फिर कुछ ऐसे थे जो ब्रह्म साधना करते थे और अपने को सबसे सुपीरियर मानते थे। अब उनकी स्थिति बता दी कि ब्रह्म भी नाशवान। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से वो शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। वो तत्व ब्रह्म कौन है, ये सारा निष्कर्ष अब ये निकलेगा, वो कौन है वो तत्व ब्रह्म। अब देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, आपको दिखा रहे थे श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब हम यहां पढ़ रहे थे 7वां अध्याय का 29वां श्लोक पढ़ा। ये 29वां यहां था, अब इसका अनुवाद हम वहां करेंगे।
जो मेरे शरण होकर आश्रित यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं, जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म 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 यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और ये 30 में क्या कहा, 7 में अध्याय की सिर्फ ने कहा जो केवल मेरे तक सीमित है, अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझे ही अंतकाल में जानते हैं, तो वो केवल मुझे ही जानते हैं, वो मुझे ही जानते हैं। यानी वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो वो केवल मेरे तक ही सीमित है। अब यहाँ 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये बता दिया कि जो तत्ब्रह्म से परिचित और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सब कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में निर्णय दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसको जो सभी विभागों सहित जानता है वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। तो परमेश्वर 600 वर्ष पहले जब आए थे, जैसा आप जी को दास ने बताया कि वेदों के अंदर परमात्मा की महिमा लिखी हुई है कि वो परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, सतलोक से चलकर आता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? वो तत्व ज्ञान प्रचार के लिए आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। तो उस समय परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। कबीर परमेश्वर जी एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। फिर उन्होंने 25 दिन के हो गए थे, वो नीरुनिमा नाम के जुलाहट उठा ले गए थे घर पे, वो निसंतान थे। 25 दिन के हो गए थे, वो कुछ नहीं खा पी रहे थे। तब एक कंवारी गाय लाई गई और परमात्मा के आशीर्वाद से कंवारी गाय ने दूध दिया, तो वो परमात्मा कबीर जी ने पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई थी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में यही स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सबका धारण पोषण करने के लिए 3 प्रकार से अपने सतिथि, 3 प्रकार के शरीर की सतिथि रखता है। जैसे प्रत्येक युग में बालक रूप धारण करके धीरे धीरे बड़ा होता है, ये तो प्रत्येक युग में एक लीला एक ही करता है वो, और तत्व ज्ञान प्रचार करता है। अपने लीला में शरीर से जब बड़े होते और सह शरीर चले जाते। और दूसरी वो जैसे बताया आपको, एक साधु संत का रूप बनाकर, ऋषि का रूप बनाकर कभी कहीं प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सतलोक दिखाते हैं, वापस छोड़ जाते हैं, फिर वो परमात्मा का गवाह बन जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष कहो, निरंजन कहो, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही परमात्मा करके जाते हैं। और वो खजाना दबा के चले गए थे, आज दास का हाथ लगा और उसने आदेश दे दिया कि खोल दे खजाना मेरे बच्चों के लिए। वो आपके लिए खजाना दास ने खोल दिया। अब भी कोई पाछे रहेगा तो जैसा मूर्ख नहीं, कति क्लियर कर दिया। अब क्या बताया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सभी विभागों सहित जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। ये देखिएगा, ये 15वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता पंचदशो 15वां अध्याय है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष जानो, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा है, और इसके विभाग पत्ते आदि इसके छंद हैं, विभाग हैं, और इनको जो जानता है सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये स्पष्ट कर रखा है अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में कि उसके पश्चात यानी वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर यानी समझ कर, उसके पश्चात ये 15वें अध्याय का
चौथा श्लोक हम पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर भली भांति खोजना चाहिए जिस में गए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर से, यानी गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य के विषय में कह रहा है, पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब गीता ज्ञान दाता ये स्पष्ट कर रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी में, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है, तेरा भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए जिसकी जन्म मृत्यु होती है तो उसकी साधना करने से वो स्थान मिल ही नहीं सकता, जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। अंडरस्टूड है? तो ये खुद कहता है कि उस परमेश्वर की भक्ति कर, उसकी भक्ति से ही वो स्थान प्राप्त होगा जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते। तो यहां उसी का निर्णय दिया जा रहा है 8वें अध्याय के। हम प्रथम मंत्र में फिर आते हैं, देखिएगा। अथ अष्टम अध्याय 8वां अध्याय गीता जी का, श्रीमद् भगवद गीता का। ये यहाँ खत्म हो गया, 29वां तो यहाँ समाप्त हो गया, और ये 30 श्लोक है इसमें 7वें अध्याय में, ये खत्म हुआ। अब यहाँ 8वें में प्रश्न किया अर्जुन ने, किम तत्परम किम अजातम और किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अब ये पूछा कि वो तत्परम क्या है, फिर क्या वो अध्यात्म कर्म है, तो वो सारे कर्म क्या हैं ये मुझे बताओ। वो तत्परम क्या है जिसको जानने के पश्चात साधक केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, वो किम तत्परम, वो परमात्मा कौन है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, उस गीता ज्ञान दाता से अन्य है। ये देखो अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 3, इसमें कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म परमम, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब जो प्रसंग है पुण्यात्माओं कि जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि जिस मार्ग पर हम चले हैं ये सही है, तो हम उसमें चल ही नहीं सकते। जब तक आप चल रहे थे, जहां भी जिस संत या पंथ में आप संबंधित थे, या वैसे अपनी परंपरागत सुनी सुनाई साधना, जैसे दास पहले लोक वेद के आधार से साधना करता था, ऐसे कर रहे थे, तो आप उन साधनाओं को सही मान कर रहे थे। जैसे कोई गलत दिशा में सफर कर रहा है, गाड़ी में, कार में, अपड़ी में, या वैसे पैदल, तो वो जब जिस दिशा में जा रहा है वो सही मानकर स्पीड खींच रहा है, और उसको कोई रास्ते में ये कह दे कि तेरा मार्ग गलत है, तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत रुक जाता है कि सचमुच में गलत जा रहा हूं। तो फिर वो तसल्ली करता है और फिर वापस मुड़ जाना चाहिए जब ये पता लग जाए मैं गलत जा रहा हूं। इस अध्यात्म मार्ग में ये दास ये देख रहा है कि ये दास जिसको भी कहता है कि तेरा भक्ति मार्ग ठीक नहीं है, तो वो सर हो जाए है, बल्कि उल्टा 36 बात बना देगा, पता नहीं क्या क्या बकवाद करने लग जाएगा। फिर इसका मतलब बुद्धि तो आपने गिरवी रख दी अपनी। जब इस दास ने ये कहा है कि सब संतों के पास भक्ति मार्ग नहीं है, तो इसमें उलाने देने की क्या जरूरत है, अपना टटोलना चाहिए वो मार्ग में क्यों गलत कहा इसने। तो हम तो उस मुसाफिर जैसी भी, उस यात्री जैसी भी बुद्धि ना रखते, वो बुद्धिमान है, मैं जा रहा हूं और किसी ने कह दिया गलत मार्ग है, तो वहां सोचना चाहिए, उसने बैठ के खड़ा ब्रेक लगा देने चाहिए, सो तसल्ली करके आगे चलना चाहिए। और तुम उसके साथ झगड़ने न तैयार हो जाते हो, क्यों गलत बताता है, तो अध्यात्म मार्ग की बुद्धि तुमने गिरवी रख रखी है, सत्कर मान लेना। अब आपने 100 बार विचार करना चाहिए। अभी सरे हम कोई नो नहीं अपने कोण में बैठ कर कह रहे हूं लाखों लोगों को महीने में
संबोधित करता हूँ इस मार्ग से। और कोई बालक आज एजुकेटेड है, सभी 20 जगह जाकर यही ज्ञान सुनाते हैं, हमने ऐसा सुनाना आंखों देखा। तो अब ये सब पहले तो बहुत विरोध हुआ हमारा, क्रोथा कांड इसी का कारण था। फिर किसी टीवी चैनल पर चलने नहीं देते थे, ये अज्ञानी ऋषि, ये महर्षि, ये नकली संत। अब परमात्मा की वो भी दया होगी, क्योंकि समाज शिक्षित है और सबको पता चल गया कि सारी सच्ची कह रहा है। डिमांड हो रही है अब इस परमात्मा के सत्संग की। और पहले सुन के विराजी ना थे, तो इस सत्य का इतना सहारा मिला हमारे को। तो पुण्यात्माओं, दास सरेआम चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से उनको सामने दिखा दिया कि ये बोल रहा है और सच्चाई यह है, देखो हमारे वेद और ग्रंथ और परमात्मा प्राप्त संत ये बोल रहे हैं। तो फ्यूज हो गया वो। और फिर भी कोई नहीं समझेगा, तो भाई फिर तो भांग गणिये पी रखी तुमने इस काल की, और ये भी उतरेगी भाई इस ज्ञान से। ज्यादा सुनो, ठीक है। पहली बार तो मुझे भी ऐसा ही खटका था, क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राम और विष्णु जी का कट्टर पुजारी था, दास हनुमान जी का पुजारी था। पहली बार यह सुनी तो धक्का हाथ लग गया था मुझे भी, कति जैसे कुनीन खाली हो। लेकिन जिज्ञासा बनी, वैसा कहा क्यों इस महापुरुष ने, इसका कोई उद्देश्य नहीं मुझे मिसगाइड करने का। तो गहराई तक पहुंचा तो सारी साची पाई। तो आप भी दास के वचनों पर गहराई तक जाओगे, जब देखना रोया करोगे बैठ के कुंड में कि जीवन खो दिया नकलियां के पाछे, उनको विद्वान मान के। कख भी नहीं पता था उनको भक्ति मार्ग का। और कोई बात नहीं कहते, पाछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपूठी चाक। पाछे गई सो जान दो, आगे बहुत समय है, अभी तो किरा कितनी बार जन्म होना था, ब्रान माटी होनी थी। अरे परमात्मा का मार्ग मिल गया, बाईपास निकल जाओगे आप। अब ये तो क्लियर कंसेप्ट हो गया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की, जिसको हम सतपुरुष कहते हैं, उसकी भक्ति करने के लिए सभी सदग्रंथ, यानी गीता एक सभी सदग्रंथों का सार है, चारों वेदों का निष्कर्ष है। और यही वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर सिमरण करो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। और इससे जो परम गति होती है वो मेरे वाली परम गति है। ब्रह्म की साधना से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है गीता जी में कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में आपको स्पष्ट कर दिया कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्बे समर और कर्तुम समर। आपका जो शरीर का अंत हो तब तक श्वासों के सिमरण से इस ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, मूल उद्देश्य जानकर सिमरण कर। फिर 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, यो वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है। ये कह रहा है कि मैं तो ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, और वो परमात्मा गुप्त है, पूर्ण परमात्मा वो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त रहता है ऊपर सूर्य मंडल में, यानी तेजो में लोक में रहता है, और मैं ब्रह्म हूं। तो इसे सिद्ध हो गया कि दो भगवान वेदों में प्रमाण है। तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति वेद भी कह रहे हैं। अब 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के बारे में वेद ज्ञानदाता कहता मैं भी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, इसलिए नेति नेति बोल देते हैं वेदों में लास्ट में कि इतना ही नहीं है जो हम बता चुके हैं। उसके लिए स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए तो तत्वदर्शी संतों को खोजो, वो बताएंगे। और गीता जी में तो स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा ने अपने मुख से जो ज्ञान दिया है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। और कबीर वाणी में वो ज्ञान विस्तार के साथ है। तो वो कबीर वाणी को भी दास ने समझा, ये कबीर पंथी नहीं समझ सके, इनके पास सतनाम नहीं, इनको कख भी नहीं पता सतनाम का पूरे कबीर पंथ में। ये दास गारंटी के साथ कहता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका?
जी, मेरा नाम डॉक्टर शोभा सिन्हा है। शोभा सिन्हा जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 18 जून 2021 को ली। शोभा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं जो लोक वेद में प्रचलित है वही साधनाएं किया करती थी। ऐसे तो मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी कभी भी, लेकिन हाँ, मैं अंधविश्वासी ज़रूर थी। जो लोग भी कहते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि साधु संतों के पास हर समस्या का समाधान ज़रूर होता है, तो मैं भी उसी तरह चक्कर में ज़रूर फंसी हुई थी। और उन्हीं के कहने पर मैं बजरंग बली की पूजा करने लगी। मैं हर शनिवार को जाती थी जल डालने के लिए, दीपक जलाने के लिए, और मैंने ये अनवरत नाम दीक्षा लेने से 5-6 साल पहले तक पूरा किया। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। शोभा जी, आपने बताया कि आप पारंपरिक पूजाएं करती थीं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का क्या कारण बना? जी, मैं जो भी पूजाएं करती थी उनसे मुझे हमेशा मैं कुछ उम्मीद में करती थी कि ये मेरे साथ अच्छा होगा, अब मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमेशा मेरे को साथ तकलीफ़ें ही रहीं। 2021 में मैंने जब नाम दीक्षा ली, उससे 5-6 साल पहले से मुझे सर दर्द रहती थी। मुझे बहुत भयंकर दर्द होता था, इतना तेज़ दर्द होता था कि मैं एक दिन में 3-3 गोलियां खाती थी, इंजेक्शन लेती थी। हर दूसरे तीसरे दिन मेरा सर दर्द वैसे ही रहता था, और उसके साथ उल्टी की समस्या। मैं बिस्तर पर लेटी रहती थी, एकदम मेरा लाइफ ख़त्म हो गया था। तो और उसके बाद मेरे को एक और प्रॉब्लम थी कि मुझे छाती में दर्द हुआ। 2018 की बात है, मुझे छाती में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई उसके लिए, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, मैंने खा लिया। लेकिन 1 महीने बाद फिर से मुझे सेम दर्द हुआ, जिसमें कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, और जब भी मैं सांस लूँ मेरी छाती में बहुत तेज़ दर्द होता था। लगता था कि मैं सांस जैसे ही लेती हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगती है। तो उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के कहने पर मैंने चेस्ट एक्सरे कराया। चेस्ट एक्सरे में भी कुछ खास नहीं निकला, लेकिन एक शैडो नज़र आया। तो इस आधार पर डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर जाकर के कुछ अच्छी तरह से जांच कराइए। तब मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल गई 2018 में, सितंबर 2018 में मैं गंगाराम हॉस्पिटल गई दिल्ली। उसके बाद वहाँ पर मेरा 15 से 16 दिन तक लगातार मेरा हर तरह का टेस्ट हुआ, जिसमें जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर के जो होते हैं, सारा जांच हुआ मेरा। उसमें मुझे डायग्नोज हुआ कि मेरे को ट्यूमर है चेस्ट वॉल में, फाइब्रोजिंग मेडिस्टिनाइटिस जिसका नाम है, और इसमें वो इस पोजीशन पर है कि उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके कारण मुझे, हाँ, अगर वो साइज में बढ़ता है तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मुझे हमेशा ये बोल दिया गया कि आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, एलर्जी नहीं होनी चाहिए, वरना जब भी आप खांसोगे, छींकोगे तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है कि वो आपका बिगड़ जाए। इस डर में मैं हमेशा जीती रहती थी, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैं जो भक्ति कर रही थी मुझे जरा भी इसमें लाभ नहीं हो रहा था। मैं दवाइयाँ खा रही थी। फिर क्या हुआ कि कोरोना का टाइम आ गया। मार्च 2021 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया कोरोना की वजह से। उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही टूट गई। मुझे लगने लगा कि कुछ नहीं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, सब बुरा ही बुरा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान, ये जो मैं पूजा कर रही हूँ, जो भी सही में, मैं पहले जो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी, लोगों के कहने पर मैं पूजा तो करने लगी बजरंगबली की, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, भगवान सही में नहीं है। भगवान होते तो मुझे इतना दुख नहीं देते। करीब मार्च 2021 के 2 महीने बाद तक, मतलब कि मेरा लाइफ ख़त्म हो गया था। मैं रात में उठ करके रोती थी। तो मुझे लगता था कि इतना कम उम्र में जैसे चले गए वैसे ही मैं भी चली जाऊंगी एक दिन। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, छोटे ही हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा फिर क्या होगा, मैं भी इसी तरह चले जाऊंगी जैसे कि वो चले गए। मेरे को भी कोरोना हुआ था, मैं भी डर रही थी। मेरे पास तो डरने का रीज़न था कि मेरे पास मैं चेस्ट वॉल में ट्यूमर लेके घूम रही हूँ फिर से। हाँ, और इसी बीच 2021 में ही, तो जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ तो उसी मंथ में मुझे जाना था दिल्ली फिर से चेकअप के लिए। मैं हर साल जाती थी, कोरोना की वजह से नहीं जा पाई थी। तो 2021 में मैं जब गई तो उसी समय मेरा पूरा सीटी एब्डामन भी हुआ। उस समय मुझे पता चला कि मेरा लेफ़्ट किडनी काम ही नहीं करता है। तो वो दीक्षा लेने से पहले की बात है, मार्च की बात है, मार्च 2021 की। तो मेरा लेफ़्ट किडनी काम ही नहीं करता है। तो फिर मुझे इतना शौक लगा कि मैं वहीं दिल्ली में ही डॉक्टर के सामने ही मेदांता हॉस्पिटल में, वहीं पर मैंने गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में मैं बैठ कर रोने लगी
मैं बहुत बोलने लगी। वहीं पर मैं एक तरह से विक्षिप्त अवस्था में आ गई कि अब तो मेरे को कोई नहीं बचा सकता है, अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ। अब तो मेरे पास किडनी भी नहीं रहा, एक किडनी अब है, उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर मैं एज अ डॉक्टर जानती थी कि फिर उसके बगैर तो मेरा जीना मुश्किल है। और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि उस किडनी में ज़रा भी प्रॉब्लम हुआ आपको तो सीधे रीनल ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति भगत जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सरकारी डॉक्टर हूँ और मैं बहुत ईमानदारी से डॉक्टरी करती हूँ। मैं किसी से एक पैसा किसी भी काम के लिए मैं नहीं लेती। उसके बाद मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। मेरी मम्मी पापा मेरे को देख देख करके परेशान हो जाते थे कि मेरी बेटी इतनी योग्य है, सब इसको पसंद करते हैं हॉस्पिटल में, घर में, लेकिन ये तो बिल्कुल टूट रही है, ये ख़त्म हो रही है। उसी बीच किसी भगत जी ने मेरी मम्मी को ज्ञान गंगा पुस्तक ला करके दिया। तब मम्मी ने उनसे मेरे बारे में बताया कि मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तब उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को ये पुस्तक ज़रूर दीजिए पढ़ने के लिए, बहुत शांति मिलेगा। तो मेरी मम्मी लेकर आई मेरे पुस्तक को, और जीने की राह और ज्ञान गंगा, 2 पुस्तक उन्होंने मुझे दिया। मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू की। उस समय मैं ड्यूटी जाती थी, लेकिन मैं बिल्कुल हंसती नहीं थी। मतलब ऐसा लगता था कि नहीं, मैं कभी भी मर जाऊंगी, मुझे हंसने का कोई राइट नहीं है, मैं कभी भी चले जाऊंगी। तो 20 से 25 दिनों में भगत जी मैंने वो पूरी की पूरी पुस्तक ख़त्म कर दी। और उसके बाद मुझे मतलब कि सिर्फ मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी जी मुझे दीक्षा लेनी है। जब मम्मी को पता चला, मेरे पूरे घर वालों को पता चला, मेरे पापा को पता चला, मेरे भाई बहनों को पता चला, उन्होंने सबने विरोध किया। बोला कि दीदी तुमको क्या हो गया है, तुम पागल हो गई हो क्या, जिया जी चले गए हैं इसलिए तुमको क्या लग रहा है, तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। हम बोले हाँ बाबू, कोई नहीं है मेरे साथ, किसी के साथ कोई नहीं होता है, कोई परिवार किसी का काम नहीं आता है। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे दीक्षा लेना है, यही एक मार्ग। मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को अगर मैं पहले से जानती होती तो मैं पहले से उनके पास चली जाती, तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन ठीक है, जब मुझे पता चला, मैं उस चीज़ को गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे भाई बहनों ने कहा दीदी कम से कम 1 महीना रुक जाओ, अभी 1 महीना तो देख लो। हम बोले 1 महीना किसने देखा है बाबू, 1 महीना तो बहुत होता है, यहाँ कल का ठिकाना नहीं है, 1 महीने का क्या करें। तो फिर सब लोग मेरे अथी के सामने मजबूर हो गए। उन्होंने मुझे नाम दीक्षा लेने से नहीं रोका। मैंने नाम दीक्षा लिया और वही 18 जून 2021 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। शोभा जी, बताया जाता है कि जब इंसान परेशान होता है तो डॉक्टर्स के पास जाता है अपनी बीमारी के इलाज के लिए। आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, आप खुद डॉक्टर होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गईं अपनी परेशानियों को लेकर। क्या हम ये समझ सकते हैं कि आपका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, ऐसा ही कुछ है, या आप ठीक ही नहीं हो पा रही थी? क्या कारण था? हाँ, मेरा इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। डॉक्टर ने तो खुद बोल दिया था कि आपका जो ट्यूमर है उसको हम लोग ऑपरेट करके निकाल नहीं सकते हैं, ये आपके उस जगह पर उसी तरह फिक्स पड़ा रहेगा। तो भाई जो चीज़ वहाँ पड़ा रहे, मुझे पता है कि वो मेरे लिए हानिकारक है, वो निकल नहीं सकती है, तो मेरा लाइफ आप सोचिए कैसा होगा। मेरे प्रॉब्लम का इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। अगर वो ऑपरेट करके निकाल देते तो वो इलाज होता, लेकिन वो नहीं था। शोभा जी, आपने बताया कि आप एक डॉक्टर हैं और आपकी जो परेशानियां थी, बीमारियां थी, उनका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, इसलिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। कहते हैं कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते हैं उनको लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए? जी, मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है, मैं गिना नहीं सकती, इतने सारे मुझे लाभ हुए हैं। कहने को तो मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इनके साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा पूरा शरीर का सिस्टम मेरा ठीक हो गया है। मेरा जो हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम था, चाहे वो सर दर्द से लेकर के वो जो मैं सर दर्द की दवाइयाँ खाती थी, मैं जो चेस्ट में जो पेन होता था मैं उसके लिए दवाइयाँ खाती थी, वो मेरा कम्प्लीटली ठीक हुआ। और आज मैं एक गोली तक नहीं खाती हूँ किसी भी चीज़ की, और मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई है। नाम दीक्षा लेने के 1-2 महीने के बाद से ही मेरे में सारे परिवर्तन शुरू हो गए, और मुझे यकीन पूरा हो गया कि बस अब मेरे को कभी तकलीफ नहीं हो सकती। और हाँ, सच में परमात्मा है जो कि हमारा सारा कष्ट दूर कर रहे हैं। ऐसे तो आए दिन बहुत से लाभ होते हैं। एक दिन मुझे रात में मतलब कि अचानक से 2 बजे मेरा पेट खराब होने लगा, मैंने फील होने लगा। मैं गई तो मुझे इतना लूज मोशन होने लगा कि मैं परेशान हो गई। और उसके बाद मैंने परमात्मा के सामने अरदास लगाया, और मुझे कहा गया था कि आपका सिर्फ एक ही किडनी है, आप कोई पेन किलर नहीं ले सकते हो, कोई भी एंटीबायोटिक आप अवॉइड करना, नहीं तो उसके लिए दिक्कत है।
तो फिर उस हालत में मैं तो बिल्कुल मतलब कि परमात्मा के फ़ोटो के सामने बिल्कुल जा कर के खड़ी हो गई, रोने लगी कि परमात्मा ये क्या हो, मैंने ये कैसे हो गया, और मैं दवाइयाँ नहीं खा सकती, आपको ठीक करना होगा, ऐसे ही ठीक करना होगा। मैं रात के 12 बजे 1 बजे बिल्कुल बैठ करके मंत्र का जाप करने लगी कि आपको ऐसे ही ठीक करना होगा, हम दवाई नहीं खा सकते। सुबह उठते उठते परमात्मा की दया से वो मेरा पता ही नहीं चला, रात वाला तकलीफ कि मुझे कहाँ चला गया, था भी या नहीं था, एकदम पता ही नहीं चला। लता मैं कोई स्वप्न देख रही थी। शोभा जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ पर डॉक्टर हैं? जी, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर शोभा सिन्हा। मैं झारखंड राज्य में ही जॉब करती हूँ और मैं फ़िलहाल धनबाद में पोस्टेड हूँ, PSC महोदा धनबाद। शोभा जी, आप एक सीनियर डॉक्टर हैं और आपने ही बताया कि आपकी बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था और आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं और ठीक हो गईं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या एम्स में मना कर दिया कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता, अब आपको भगवान ही बचा सकता है, और फिर वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और ठीक हो गए। तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास? जी, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ज्ञान देते हैं, जो शास्त्र के विधि साधना है वो बताते हैं, जो कि और कहीं पर नहीं बताया जाता है। जो डॉक्टर्स जो लोग हैं वो लोग वही इलाज कर सकते हैं जो कि उनके पास जो साधन है, जो माध्यम है, उसी से जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी एक जगह आकर के हाथ खड़ा कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं पेशेंट को, उसके मतलब रिलेटिव को, कि अब जो करेगा ऊपर वाला करेगा। तो लास्टली कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी लगता है कि वो सुप्रीम पावर तो वो तो है ही नहीं कुछ, उसके ऊपर ही कोई और है। शोभा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास सही भक्ति विधि है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास सही भक्ति विधि है और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। तो पहला सवाल ये है, क्या शास्त्रों के अनुसार और संत ज्ञान नहीं बताते? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र विधि के अनुसार साधना बताते हैं वो गीता, पुराण, वेद, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सबको पढ़ करके बताते हैं और वो खोल खोल करके दिखाते हैं कि भाई कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमारे जो पंडित लोग हैं ये सब वही चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कभी उसका मतलब नहीं बताते, क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं है उनका मतलब, इसीलिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन सभी को खोल खोल करके किताबों को बता रहे हैं कि आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है, अब आप पढ़िए। आप पहले की तरह नहीं है कि ब्राह्मण लोग किसी को कुछ भी बोल देते थे, पंडित लोग, तो उसको फॉलो करने के लिए वो बाध्य हो जाते थे। नहीं, आज हमारे पास ज्ञान है, हम पढ़ सकते हैं, हर तरह से बताया जा रहा है, इतने अध्याय में, इतने श्लोक नंबर में ये मतलब लिखा हुआ है। तो इसलिए इनकी साधना सही है, क्योंकि ये खोल खोल करके अपने पुस्तकों को दिखा रहे हैं। बाकी सभी धर्म गुरु ऐसा नहीं करते हैं, वो पुस्तक को खोलते नहीं है, वो केवल बोल देते हैं कि गीता में ये है, कुरान में ये है, वेद में ये है, पुराण में ये है, सब कुछ, लेकिन वो खोल खोल के नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि क्या कहाँ लिखा है। जितनी जल्दी हो सके एकमात्र यही परमात्मा है, आप आ करके तो देखिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी तकलीफें यहाँ आकर के जरूर दूर होंगी। बहुतों की दूर हुई है, मेरी दूर हुई है। शोभा जी, एक बात और कही जाती है कि संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। तो क्या आपने भी जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं, जिनकी हम पहले कर रहे थे, लेकिन वो विधि के अनुसार नहीं था, शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं था। लेकिन वो इनकी आराधना जो है, पूजा जो है, वो शास्त्र विधि अनुसार करवाते हैं, तो वो पूरा का पूरा लाभ देते हैं। अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? जी, आजकल बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर नंबर लिखे रहते हैं बहुत सारे, उन पर फ़ोन करके आप कोई भी अपने नज़दीकी नाम केंद्र का पता कर सकता है और वहाँ जा कर के दीक्षा ले सकता है, नाम ले सकता है और अपना कल्याण करवा सकता है। शोभा जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।